तो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में। कुछ व्यूअर्स के मुझे कमेंट आए हैं कि ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों रहती है और ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिन्हें आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आप किसी भी दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं। ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन पर मैंने कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले ऑलरेडी वीडियो बनाया है, पर क्योंकि ये कमेंट बार बार मुझे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आज फिर से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न कि क्यों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है या ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट ही कहाँ से आया, वो ये है कि ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप हाई कैपेसिटी का एक सिंगल ट्रांसफार्मर लगाइए, या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दो स्मॉलर यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। तो जब आप दो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो कॉस्ट वाइज ये आपको बहुत इनएक्सपेंसिव पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आप एक लार्ज कैपेसिटी ऑफ सिंगल ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेशन वाइज दोस्तों अगर देखें तो इसका रीज़न ये है कि जब भी आप किसी दो ट्रांसफार्मर को या दो से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आप एज पर रिक्वायरमेंट लोड को मैनेज कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एक ही ट्रांसफार्मर है, एक हाई रेटिंग का सिंगल ट्रांसफार्मर अगर मैंने इंस्टॉल कर रखा है और अगर वो ट्रांसफार्मर मान लीजिए 30% ही लोडेड है, तो उस केस में जो मेरा ट्रांसफार्मर है वो अपने फुल कैपेसिटी पर तो चल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो सिर्फ 30% लोड पर ही वर्क कर रहा है। इस वजह से वो अपनी फुल एफिशिएंसी पर भी वर्क नहीं कर पाएगा। वहीं अगर मैंने मान लीजिए दो ट्रांसफार्मर्स को लगाए होते, दो स्मॉलर यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया होता और अगर मेरा लोड बहुत कम चल रहा है तो हो सकता है मैं किसी एक ट्रांसफार्मर को बंद कर देता और एक ही ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा लोड शिफ्ट कर देता, ताकि जो ट्रांसफार्मर चल रहा है वो भी अपने फुल एफिशिएंसी पर वर्क कर सके, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर्स है वो नियर टू फुल लोड अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं। और जब भी शाम के वक्त या किसी भी वक्त अगर मेरा लोड बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो मैं दूसरे ट्रांसफार्मर को भी स्विच ऑन कर सकता हूं, दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करवा सकता हूं। यह ऑप्शन मेरे पास तब रहता है जब हम किसी दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करते हैं। वहीं अगर मेरे पास एक बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, एक सिंगल यूनिट ही होती ट्रांसफार्मर की, तो वहां पर मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता था। अगर आपका ट्रांसफार्मर लेस लोडिंग कंडीशन में भी चल रहा है तो भी आपको उसको इनएफिशिएंट वे पर ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तीसरा रीज़न दोस्तों होता है सप्लाई अवेलेबिलिटी का। मान लीजिए मेरे पास एक सिंगल यूनिट ऑफ ट्रांसफार्मर है, एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर है जिसको मैंने इंस्टॉल किया है। अब उसका अगर मुझे शटडाउन लेना है, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको उसके मेंटेनेंस के लिए ट्रांसफार्मर को बंद करना पड़ेगा, तो जब भी आप उस ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस लेंगे, उस ट्रांसफार्मर को बंद करेंगे, तो आपकी सप्लाई पूरी तरीके से इंटरप्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ एक ही ट्रांसफार्मर है। वहीं अगर इसके जगह आपने दो ट्रांसफार्मर्स लगाए होते, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया होता, तो किसी एक ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस लेके दूसरे ट्रांसफार्मर से आप सप्लाई की अवेलेबिलिटी करवा सकते थे। इसी तरीके से वन बाय वन आप दोनों ही ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस ले सकते हो और सप्लाई की अवेलेबिलिटी भी आपके पास रहेगी, क्योंकि आपने दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट किया है। पर वहीं अगर एक ही ट्रांसफार्मर लेकर रखा है, तो जब भी आप उस ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस लेंगे, शटडाउन लेंगे उस ट्रांसफार्मर का, तब तक आपको सप्लाई का इंटरप्शन फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ रीज़न है जिससे हमें ये पता चलता है कि ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन में कनेक्ट क्यों किया जाता है, ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के फ़ायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये हमने देखा है। अभी मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशन बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब भी आप दो या दो से ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन होती है सेम वोल्टेज रेशियो। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा एक ट्रांसफार्मर 66 kV बाय 11 kV वोल्टेज रेटिंग का है, तो जो दूसरा ट्रांसफार्मर होगा वो भी सेम वोल्टेज रेटिंग का ही होना चाहिए, ताकि हम दोनों को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट कर सकें। अब आपके माइंड में सवाल यह आएगा कि अगर दो ट्रांसफार्मर जिसको हम पैरेलल में कनेक्ट करने वाले हैं, अगर इनकी वोल्टेज रेशियो सेम नहीं है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी। देखिए, किसी भी दो ट्रांसफार्मर को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं और उसका वोल्टेज रेशियो अगर इक्वल नहीं है, तो उसके वजह से आपके पूरे सिस्टम में जो पैरेलल कनेक्ट करके आप जो एक सिस्टम फॉर्म करेंगे, उस सिस्टम के I2R लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से हीटिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी, जिसके वजह से आपका जो पूरा सिस्टम है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी दो ट्रांसफार्मर को आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, उनका वोल्टेज रेशियो हमेशा सेम होना चाहिए।
दूसरी चीज़ जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि दोनों ही ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपेडेंस सेम होना चाहिए। देखिए परसेंटेज इंपेडेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखकर आप परसेंटेज इंपेडेंस के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। पर जब भी आप दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका परसेंटेज इंपेडेंस भी सेम होना चाहिए। अगर परसेंटेज इंपेडेंस मान लीजिए सेम नहीं होगा तो उसके वजह से दोनों ही ट्रांसफार्मर इक्वल लोड शेयर नहीं कर पाएंगे। देखिए नॉर्मली जो ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग होती है, केवीए रेटिंग के हिसाब से ट्रांसफार्मर लोड शेयर करता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो दो ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में कनेक्ट किए हैं ये दोनों ही ट्रांसफार्मर इक्वल लोड शेयर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है और दूसरा ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा अंडरलोडेड है। ये प्रॉब्लम तब आती है जब दो ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इंपेडेंस इक्वल ना हो। अगर दोनों का परसेंटेज इंपेडेंस इक्वल नहीं है तो दोनों की लोड शेयरिंग भी इक्वल नहीं होगी। एक ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होगा तो वो एक अलग प्रॉब्लम होगी, दूसरा ट्रांसफार्मर अंडरलोडेड रह जाएगा तो वो भी फुल्ली एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि दोनों ही ट्रांसफार्मर जिसको आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं उसका परसेंटेज इंपेडेंस भी सेम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि दोनों ही ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए। देखिए पोलैरिटी सेम होने का मतलब ये है कि दोनों ही ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उस ईएमएफ इंड्यूस होने का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। अगर एक ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इंड्यूस मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है तो दूसरे ट्रांसफार्मर में भी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी साइड में उसका भी डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए पोलैरिटी सेम नहीं होती तो उस वजह से भी I2R लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से आपके ट्रांसफार्मर में आपके पूरे सिस्टम में हीटिंग इशू आपको फेस करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि दोनों ही ट्रांसफार्मर का फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। अगर दोनों ही ट्रांसफार्मर जिसको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया है उनका फेज सीक्वेंस अगर सेम नहीं है तो ये सीधा सीधा शॉर्ट सर्किट का केस होगा, आपका ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ पैरामीटर्स और भी होते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी भी दोनों ट्रांसफार्मर्स की सेम होनी चाहिए, पर ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। इंडिया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर वर्क करता है तो जो भी ट्रांसफार्मर आप कनेक्ट करेंगे वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ही वर्क करेगा। थियोरेटिकल वो एक पॉइंट होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो ये चार चीज़ें ऐसे हैं जो आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन की कंडीशंस को लेकर। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन करने के बेनिफिट क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ती है, ये चीज़ें अगर आपके माइंड में क्लियर हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।